नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष के बारे में। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था स्टाइक्योमेट्री दोष क्या होते हैं, उसमें आपने जाना स्टाइक्योमेट्री में अनायनिक ठोसों में दोष और आयनिक ठोसों में दोष। आपने पढ़ा है रिक्तिका, अंतराकाशी, शॉटकी और फ्रेंकल दोष। आज की कक्षा में हम बात करेंगे यहाँ पे नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष के बारे में। नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष भी क्या होंगे, दो तरह के होंगे। एक तो धातु आधिक्य दोष और एक रहेगा धातु न्यूनता दोष। तो आज की क्लास में हम जानकारी प्राप्त करेंगे धातु आधिक्य दोष के बारे में। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। शब्द है यहाँ पे नॉन स्टाइक्योमेट्री। क्या बोला मैंने यहाँ पे? नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष। अच्छा जी, यदि नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष की बात करें तो यहाँ पे सिंपल से एक गणित याद रखनी है कि आपने क्लास 11th में स्थिर अनुपात का नियम तो पढ़ा ही होगा। ठीक है जी, स्थिर अनुपात का नियम वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से बखूबी पढ़ाया हुआ है। ठीक है जी, तो वो यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी आप अभी जा कर के देख सकते हैं। वीडियो नंबर 3 या 4 होगी 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है जी, वो रहेगा स्थिर अनुपात का नियम। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जिनमें स्थिर अनुपात के नियम की पालना नहीं होती है। स्थिर अनुपात का नियम वहाँ समझ लीजिएगा जहाँ पे मतलब जो इसके अंदर जो यौगिक के अंदर जितने भी तत्व रहेंगे उनका जो अनुपात रहेगा वो यहाँ पे स्थिर नहीं होगा। आगे बात समझ में, यानी कि जो स्थिर अनुपात का नियम हमने पढ़ा था वो यहाँ पे लागू नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं आगे तो देखिएगा, अर्थात धनायनों व ऋणायनों का अनुपात उस यौगिक के अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित अनुपात के बराबर नहीं होता है। वे क्या कहलाते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्री यौगिक कहलाते हैं। और यदि आपके सामने कभी नॉन स्टाइक्योमेट्री शब्द नहीं आए तो आपका एग्जामिनर पूछ सकता है कि बर्थोलाइड यौगिक क्या होते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बर्थोलाइड यौगिक भी क्या है? नॉन स्टाइक्योमेट्री यौगिक का ही यह नाम है। अब यदि मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि सर नॉन स्टाइक्योमेट्री में भी थोड़ी देर पहले आपने बताया एक तो धातु आधिक्य और एक क्या होता है यहाँ पे धातु न्यूनता। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। धातु को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? धनायन से। धनायन धातु आधिक्य का मतलब सीधा सीधा हो गया कि धनायन का आधिक्य वहाँ पे होना चाहिए। तो उसके पहले आप देखेंगे कि जितने भी संक्रमण धातु होती है, जितने भी संक्रमण धातु के जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्री होते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था रहेगी वो क्या रहेगी? बदलती रहती है, समान हमें एक जैसी हमेशा नहीं रहती है। ठीक है जी, और ये यौगिक कौन कौन से होते हैं? तो आप देखेंगे NiO, FeO, CO2S, FeS और CuO यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे धातु आधिक्य दोष के बारे में। अच्छा जी, धातु आधिक्य की बात कर रहे हैं। अच्छा, धातु आधिक्य को किससे रिलेट किया था अभी मैंने? धनायन से। आप मुझे बताइए, यदि किसी यौगिक में मुझे धनायन ज़्यादा करने हैं तो मेरे पास में क्या तरीका हो सकता है? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि यदि मुझे किसी क्रिस्टल में या फिर किसी यौगिक में यदि धनायन ज़्यादा करने हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या तरीका रहेगा? तो आप बोलेंगे कि सर एक काम तो आप यह कर सकते हैं कि वहाँ पे जो ऋणायन हैं, वहाँ पे जो ऋणायन हैं उनकी संख्या को आप कम कर दो। अरे हाँ कि नहीं? या तो ऋणायन की संख्या को कम कर दो, जिससे क्या होगा? ऑटोमेटिक धनायन यहाँ पे बढ़ जाएंगे। धनायन को हमने बढ़ाया नहीं है लेकिन हमने ऋणायन की संख्या को कम कर दिया। और दूसरा तरीका तो आपको पता ही है कि सर आप एक काम करो, धनायन की संख्या को बढ़ा दो। यानी कि ये तो सबको पता है कि धातु आधिक्य धनायन का आधिक्य कब होगा? जब धनायन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि मैं धनायन को नहीं बढ़ाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं ऋणायन को कम कर दूंगा, धनायन ऑटोमेटिक ही यहां पे बढ़ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है? पक्की बात है? तो आइए स्टार्ट करते हैं धातु आधिक्य यानी कि धनायन दोष की। यह दोष क्रिस्टल जालक में धातु आयन अर्थात धनायन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है जी, और दो प्रकार से है ये। पहला देखो, पहला कारण क्या है? पहले की हम बात करें, धनायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाने पर, यानी कि ऋणायन की न्यूनता की तो बात कर रहा है। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिएगा। यदि मैं बात करता हूँ पहली, तो पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसके बारे में?
ऋणायन की न्यूनता के बारे में, ऋणायन की न्यूनता के बारे में अब मैं यहाँ पे बात करूँगा। अच्छा जी, NaCl का कोई क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल मान लीजिए, ये कोई क्रिस्टल दिया हुआ है NaCl का, जहाँ पे NaCl भरा पड़ा है, NaCl यहाँ पे आ जाएगा, NaCl वहाँ पे, ठीक है, Cl Na 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 और यहाँ पे N है, ठीक है। और Cl को मैं यहाँ पे दूसरे रंग से प्रदर्शित कर रहा हूँ, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस और ये Cl माइनस, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, ये जो क्रिस्टल दिया हुआ है आपके सामने, ये कौन सा क्रिस्टल है? तो आप बोलेंगे सर ये NaCl का क्रिस्टल है। यदि मैं इसके ऊपर से यहाँ से सोडियम की वाष्प, क्या बोला मैंने, Na की वाष्प को मैं प्रवाहित करता हूँ। फिर से देखिएगा, मैंने क्या किया है, यहाँ पे NaCl क्रिस्टल के ऊपर से सोडियम की वाष्प को प्रवाहित किया है। तो वहां पे आपको पता है कि सोडियम की वाष्प की यदि हम बात करते हैं तो Na की यदि बात की जाए तो Na की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है, क्योंकि जो सोडियम होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यदि बात की जाए यहाँ पे अष्टक की तो क्या होगा, 2 8 1, लास्ट वाला अष्टक पूर्ण करना है तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन दान करना ही पड़ेगा। 7 इलेक्ट्रॉन ऋण करने से अच्छा है 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। अब जिसके पास में पैसा ज्यादा होगा वही तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर कौन सा यहाँ पे आयन आ जाएगा, धनायन आ जाएगा, ठीक है जी। और 1 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे त्याग दिया, ठीक है। इतनी बात क्लियर है भाई सभी को, पक्की बात है। तो यहाँ पे यदि हम बात करना चाहें Na की तो वो क्या हो जाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, ठीक है जी। इधर यदि अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा होगा तो इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? अब आगे की कहानी क्या होगी कि हमने यहाँ पे नीचे क्रिस्टल कौन सा लिया हुआ है, NaCl क्रिस्टल लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो Na प्लस है, जो ये Na प्लस है, ये क्या करेगा, Cl को इनवाइट करेगा कि आइए मेरे साथ बंध बनाइए। Na प्लस जो रहेगा वो क्या करेगा, Cl माइनस को इनवाइट करेगा, आइए मेरे साथ बंध बनाइए। अब यहाँ से Cl क्या होगा, इसके साथ में चला जाएगा और Cl इसके साथ में जाकर के क्या बना देगा, NaCl यहाँ पे बना देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस वाली जगह पे क्या होगा, स्थान जो रहेगा वो रिक्त हो जाएगा। और वो जो रिक्त स्थान है वो कौन ले लेगा भाई मेरे, वो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी कि अब कहानी समझ में आ गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है क्या? अरे हाँ कि नहीं, पक्की बात है, ठीक है। अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर से कहानी को समझिएगा। एक यहाँ पे NaCl का क्रिस्टल रखा हुआ था। अब इस NaCl के क्रिस्टल के ऊपर मैंने क्या किया है, यहाँ से सोडियम की वाष्प को प्रवाहित किया, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा लगने लग गया होगा, लेकिन स्टार्टिंग से देखेंगे तो पूरा समझ में आएगा। सोडियम की वाष्प को हमने इससे प्रवाहित किया। सोडियम की प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉन दान करने की, तो वो क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन बनाएगा। Na प्लस जो रहेगा इस क्रिस्टल में उपस्थित Cl को क्या करेगा, इन्वाइट करेगा, आइए मेरे साथ बंध बनाइए। और वो क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे। और जो स्थान रिक्त रहेगा वहाँ पे कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सोडियम ने त्यागा था, सोडियम की वाष्प ने त्यागा था, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो Cl है, Cl क्या था, ऋणायन था, वो यहाँ से छोड़कर चला गया। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हुआ, धनायन का आधिक्य हो गया। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, अभी भी यहाँ पे विद्युत उदासीनता बनी हुई है क्या, बिल्कुल बनी हुई है। भले ही Cl माइनस चला गया हो अपना साथ छोड़ करके क्रिस्टल NaCl का, लेकिन यहाँ पे उसका साथ देने कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया कि हाँ मैं आपकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखूँगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, वो भी तो यहाँ पे नेगेटिव है। तो वो यहाँ पे जब आएगा Cl की जगह पे तो क्या होगा भाई मेरे यहाँ पे, वो विद्युत उदासीनता को अच्छा कर देगा, यानी कि उसको उदासीन, विद्युतता को यहाँ पे उदासीन कर देगा, ठीक है जी।
अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि सर धातु आधिक्य कैसे हो गया, क्योंकि Cl बाहर चला गया, Na+ अंदर रह गया। अब आगे की कहानी ये है कि सर आप बोल रहे हैं कि सर ये वाला Cl, सर Cl तो ये भी जा सकता था, 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 कोई सा भी Cl भेज दो। मैंने तो सिर्फ एक एग्जाम्पल लेकर के आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है जी। आपका मन कर रहा है नहीं सर मैं तो इस Cl को उड़ाना चाहता हूँ, उड़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया है कि Na+ Cl के साथ क्रिया करेगा, NaCl बना लेगा, और जो यहाँ पे रिक्त स्थान रह जाएगा वो कौन आकर के पूरा करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आकर के पूरा करेगा। अब यदि मैं बात करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब तक यह क्रिया नहीं हो रही थी, जब तक यह क्रिया नहीं हो रही थी, उसके पहले जो NaCl था ना, उसका कलर कौन सा था भाई मेरे, उसके कलर की बात की जाए तो उसका कलर था ये वाला, कौन सा, कलर तो लिखा ही नहीं मैंने, अरे भाई वाइट कलर था, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्रिया हुई है उसके बाद में कलर कैसा हो गया भाई मेरे, ये वाला, यानी कि येलो कलर हो गया। यानी कि बात कही जाए तो NaCl का जो कलर रहेगा Na वाष्प के साथ में क्रिया करके कलर क्या हो जाएगा, उसका पीला हो जाएगा, ठीक है जी। अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यदि मैं बात करता हूँ इस चीज़ की, यहाँ पे कौन आया था भाई मेरे, इलेक्ट्रॉन आया था, अरे हाँ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन आया था। इस जगह को बोला जाता है F केंद्र। F केंद्र की बात करते हैं तो F केंद्र इसको क्यों कहा जाता है, F केंद्र देखिएगा, यदि हम बात करते हैं तो इस वाले स्थान को हम F केंद्र बोल रहे हैं। जर्मन में एक शब्द है जिसे बोला जाता है फर्वेजेंटर। फर्वेजेंटर एक क्या है, जर्मन शब्द है, उसका अर्थ होता है रंग। तो आइए अब बात करते हैं, रंग पर चर्चा करते हैं। यदि बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दो चीज़ों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यदि हम बात करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की, तो दो बातों के लिए यह उत्तरदायी रहेंगे। पहली जो चीज़ है वो है क्या, विद्युत धारा। दूसरी हम बात करते हैं तो दूसरा है रंग। सर विद्युत धारा तो हमें पता है, विद्युत धारा तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही इलेक्ट्रॉन्स के लिए उत्तरदायी, इलेक्ट्रॉन्स उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो रंग है वो किस प्रकार से हैं, जैसा कि आपको पता है जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर के वह अस्थायी हो जाते हैं, वहाँ से नीचे गिरते हैं, फोटॉन्स के रूप में उत्पन्न होते हैं, ठीक है जी, और वो हमारी आंखों में जाते हैं, लाइट वहाँ पे पैदा होती है, यानी रंग हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है जी। तो ये क्या है, यहाँ पे रंग के लिए भी उत्तरदायी है। अब बात करते हैं जर्मन शब्द फर्वेजेंटर की, तो उसका अर्थ क्या होता है, रंग होता है। वहीं से फर्वेजेंटर का जो F है वही लिया गया है और उसे ही क्या बोल दिया गया, F केंद्र। यहाँ पे जो ये केंद्र है वो रंग के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है जी। तो यह क्या है यहाँ पे भाई मेरे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही यह सब हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको किस प्रकार से लिखना है, ध्यान दीजिएगा। ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने से क्या होगा भाई, ध्यान दीजिएगा। एक और बात बोल सकते हैं, ऋणायनिक रिक्तिका, ऋणायनिक रिक्तिका के कारण। अच्छा जी, इस दोष में कुछ ऋणायन क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, इनका स्थान कौन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार क्रिस्टल जालक में धातु आयन की सांद्रता बढ़ जाती है, परंतु क्रिस्टल में विद्युत उदासीनता बनी हुई रहती है। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, यहाँ पे ऋणात्मक हैं और Cl बाहर चले गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स तो आ ही गए हैं, ठीक है जी, आयन नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो है ही सही, ठीक है, चार्ज की हम बात कर रहे हैं, उसी से विद्युत उदासीनता देखी जाती है। यदि बात करते हैं यहाँ पे तो NaCl के ऊपर हमने क्या प्रवाहित किया था, Na वाष्प, तो हमें क्या प्राप्त हुआ था, पीला रंग हमें प्राप्त हुआ था, पीला NaCl मुझे प्राप्त हुआ था, ठीक है जी। अब यदि हम बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल तो ये, दूसरा एग्जाम्पल ये, तीसरा एग्जाम्पल ये। NaCl यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो KCl ले लीजिए, KCl के ऊपर पोटेशियम वाष्प को प्रवाहित कीजिए। अब आपको रंग कौन सा मिलेगा, बैंगनी रंग मिलेगा। यह भी पसंद नहीं आ रहा है तो एक और बात है,
LiCl के ऊपर Li वाष्प प्रवाहित कीजिए, ठीक है, रंग कौन सा मिल जाएगा बाबू, गुलाबी। तो 3 चीज़ें आपके सामने हैं। NaCl के ऊपर Na वाष्प प्रवाहित करेंगे तो पीला रंग प्राप्त होगा। KCl के ऊपर पोटेशियम वाष्प प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पे बैंगनी रंग या फिर लाइलैक जिसे बोला जाता है वो हमें मिलेगा। अब यदि हम बात करते हैं LiCl की, तो लिथियम वाष्प ऊपर से प्रवाहित करने पे गुलाबी रंग हमें प्राप्त होता है। पक्की बात है, बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, अंतराकाश में अतिरिक्त धनायन उपस्थिति के कारण। क्योंकि हमें धातु आधिक्य बढ़ाना है तो 2 यहाँ पे हमारे पास में तरीके थे, या तो ऋणायन को कम कर दो और धनायन को बढ़ाकर भी हम कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं यहाँ पे धनायन को किस प्रकार से हम यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे कि धनायन को अधिक कैसे किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। देखिएगा, जिंक की हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, जिंक की हम बात कर रहे हैं। जिंक की यदि बात करें तो जिंक की रिएक्शन किस प्रकार से लिखी जाती है, तो आप बोलेंगे सर Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देगा, यानी कि Zn की प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने की होगी। अब ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो बताइए मुझे, ऑक्सीजन है क्या है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, और इसके ऊपर ग्रहण करने के बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अरे हाँ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीजन है उसके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका यदि हम लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, 2 और 6, ठीक है, और अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स उधार लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स उधार लेने के बाद में इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऋणायन आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखना, इस कहानी को समझना थोड़ा ध्यान से। यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे Zn2+ और O-2 की, तो यह दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के ZnO बना लेंगे, यानी कि Zn+2 और +O-2 ये मिलकर के क्या बनाएंगे, ZnO बनाएंगे। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ, यदि मैं ZnO को गर्म करता हूँ, यदि मैं ZnO को गर्म करता हूँ तो वहाँ पे यह क्या करेगा, Zn जो रहेगा वो क्या करेगा भाई मेरे, Zn2+ में, ठीक है, और जो ऑक्सीजन है, और जो यहाँ पे ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, जो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण किए थे उन इलेक्ट्रॉन्स को यह त्याग देगा, ठीक है, और सिंगल ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्की बात है। फिर से समझिएगा, यदि जिंक ऑक्साइड के निर्माण की बात करें तो जिंक ऑक्साइड के निर्माण की 2 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप तो ये और सेकंड स्टेप ये। जिंक जो होता है वो क्या करता है, जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स को दान करता है। इलेक्ट्रॉन्स दान करेगा तो यहाँ पे धनायन आ गया, और ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा तो क्या आ गया, ऋणायन आ गया। दोनों ने क्रिया की, क्या बना यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड हमारा बन गया। अब जिंक ऑक्साइड यदि बन गया है तो अब यदि जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाएगा तो वो वहाँ पे क्या क्या बनाएगा, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ने जो दो इलेक्ट्रॉन लिए थे वो उसने वहाँ पे त्याग दिए, ठीक है। अब ये बात हम कितने ZnO के लिए कर रहे हैं, 1 ZnO के लिए कर रहे हैं। अब यदि यही बात मैं 2 ZnO के लिए कर देता हूँ, यही बात मैं 2 जिंक ऑक्साइड के लिए कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 Zn+2, पक्की बात है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अब कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो जाएगा भाई मेरे, O2 बन करके ये उड़ जाएगा। अब आपको यहाँ पे बात पता चल गई कि सर यहाँ पे जो ऋणायन है वो तो चला गया, ठीक है। तो ऋणायन जाने से यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हुआ है, ऑटोमेटिक यहाँ पे धनायन का आधिक्य हो गया, ठीक है। क्या इतनी बात क्लियर है, पक्की बात है। O2 तो उड़ गया, O2 तो गैस बन करके उड़ गया, यानी कि ऋणायन का तो यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑटोमेटिक जो धनायन है उसको यहाँ पे हमने बढ़ा दिया। क्या इतनी बात क्लियर है। अब एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए लिखने की, वो देखते हैं। यदि एग्जाम में बात करें तो वहाँ पे लिखिएगा आप, इस प्रकार के दोष में कुछ अतिरिक्त धनायन
क्रिस्टल जालक के अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेते हैं और क्रिस्टल की उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन भी अन्य अंतराकाश में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जिंक ऑक्साइड की हम बात करते हैं तो वही एग्जाम्पल जो मैंने आपको अभी समझाया था वही एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, रिएक्शन वही लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हाफ O2 कर दिया। हाफ O2 का मतलब ये क्या होता है, सिंगल ऑक्सीजन ही होता है। क्यों, क्योंकि हाफ O2, 2 से 2 हटा दो, यहाँ पे सीधा कितना बन रहा है, सिंगल O ही है बन पा रहा है। ठीक है जी, तो आपको जो रिएक्शंस लिखनी है, रिएक्शंस कौन सी लिखनी है, यहाँ पे जो आपके सामने रिएक्शन मैंने बताई है ये पूरी रिएक्शंस आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। तो ये क्या था, धातु आधिक्य दोष, जहाँ पे हमने क्या किया, ऋणायन को हमने बढ़ा दिया। ठीक है, और धनायन को भी हमने बढ़ा दिया, ऋणायन को सॉरी कम कर दिया और धनायन को हमने यहाँ पे बढ़ा दिया। ठीक है जी, तो धातु आधिक्य यानी कि धनायन का आधिक्य हमने कर लिया है। अगली क्लास में हम जानेंगे धातु न्यूनता के बारे में। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।